हे फ्रेंड्स, सुनाओ। एक नया दिन, एक नई शाम, एक नया चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिया है। नाउन, प्रोनाउन, उनके एमसीक्यूज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर और उसके बाद उसका एमसीक्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर का जिसका नाम है एडजेक्टिव। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये चैप्टर मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके क्वेश्चंस आए दिन हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड हो जाएंगी जो एडजेक्टिव से रिलेटेड होता है। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ एडजेक्टिव एक बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। आप इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, इसके क्वेश्चंस को, इसके रूल्स को, एवरी डिटेल पे इसके काम करना है ताकि इसके क्वेश्चंस मेरे हाथ से ना छूटे। समझ में आ रहा है? तो आइए शुरुआत करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या रूल्स हो सकता है। बहुत सारी बातें होंगी, मैं इसका भी 2 से 3 स्लाइड बनाऊंगा। एक स्लाइड में एमसीक्यूज होगा, बाकी 2 स्लाइड में इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, स्लाइड इन द सेंस एपिसोड्स। चल, तो ये रहा हमारा टाइटल एडजेक्टिव्स। बहुत सुंदर सा नाम है और वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। इसको पढ़ाते वक्त मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ, बहुत ही इंथुज फील आता है हमारे अंदर। एडजेक्टिव एक मतलब पता नहीं ऐसा वाइब आता है, बहुत अच्छा चैप्टर। इसके रूल्स भी बहुत रेलेवेंट लगते हैं मुझे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करके देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, रूल्स देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और इसके कंसेप्ट्स को रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का कि एडजेक्टिव क्या है। एकदम बारीकी से और काम डाउन रहना, जो भी बातें बताऊंगा ध्यान पूर्वक कान पे जाने देना बाबू। मैंने यहां लिखा हुआ है व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आखिर होता क्या है? तो सर एडजेक्टिव जो होता है वो यहां साफ साफ लिखा है, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोला जाता है विशेषण। हिंदी में क्या बोला जाता है? विशेषण, जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता हो। जैसे हम नाउन है, आप नाउन है, कुछ भी नाउन है, उसकी कुछ क्वालिटी तो होगी, या भगवान ने आपको बिना क्वालिटी के भेज दिया? ऐसा नहीं भाई, कुछ तो क्वालिटी होगा। कोई गाली अच्छा देता होगा, कोई दिखता सुंदर होगा, कोई गाना अच्छा गाता होगा, कोई दौड़ता तेज होगा। मतलब क्या, कुछ ना कुछ क्वालिटीज भगवान ने सभी के अंदर क्या दिया ही हुआ है। कुछ क्वालिटीज हम लोग धरती पे आके कमाते हैं। तो वही जो आपके अंदर क्वालिटीज है वो सब के सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। बात समझ में आया? दुनिया में जितने भी नाउन्स हैं कुछ ना कुछ सभी का क्वालिटी। जैसे ये फोन है, ये बहुत अच्छे फीचर का हो सकता है। अब ये फ़ोन है कि नहीं, मैं फिर से कवर देख के बोलोगे सर चेंज क्यों नहीं करते? नहीं करूँगा मैं, जब तक फ़ोन है कवर रहेगा। तो ये चलता अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, ये सब ना इसकी क्वालिटीज़ है। कुछ भी किसी भी नाउन का एक क्वालिटी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विशेषण। नाउन एंड प्रोनाउन का ही हो सकता है, ध्यान रखना ये बात, किसी थर्ड पार्टी का नहीं। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाता है उसे ही हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बेसिकली इट इज अ क्वालिटी वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? ये सब बेसिकली क्या होते हैं? क्वालिटी वर्ड्स होते हैं। बेसिकली ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं बंधु, ये सब के सब क्या होते हैं? क्वालिटी वर्ड्स होते हैं। अब ये क्वालिटी वर्ड्स होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वालिटी वर्ड्स क्या होता है, बेसिकली आपकी क्वालिटी बताता नहीं। सर कहीं ना कहीं मुझे डिसक्वालिटी भी दिखता है लिखा हुआ। भाई डिसक्वालिटी जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं। अगर कोई बदमाश है तो वो भी उसकी क्वालिटी है, कोई बदसूरत है तो वो भी उसकी क्वालिटी है। तो अगर आप डिसक्वालिटीज बोल रहे हो तो वो गलत है। क्वालिटीज ही बोलो कि किसी नाउन का जो क्वालिटी होता है, इसलिए इसको क्वालिटी वर्ड से बोला जाता है। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या लिखा मैंने? राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। फिर से शुरू हो गया ये ब्लर। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है? एक ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद क्या लिखा हुआ? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राहुल इज अ हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे ना मेरे पास 3 सेंटेंस थे। इस तीनों सेंटेंस में आपको कुछ बातें कॉमन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना आपको किसी ना किसी का क्वालिटी किसी किसी तरीके से मेंशन मिलेगा। जैसे बाबू यहाँ पर जो बातें मैं देख पा रहा हूँ, देखो क्या वाइट विजिबल होगा? इज दिस ओके? हाँ ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पे राम कैसा लड़का है? ऑनेस्ट लड़का है। उसके बाद सीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है। राहुल कैसा लड़का है? हैंडसम लड़का है। तो ये तीनों वर्ड ना ये कैसा और कैसी का आंसर दे रहा है। तो एक तरीका ये भी होता है, हिंदी में बोलते थे कि किसी नाउन संज्ञा या सर्वनाम का जो उसके गुणों के बारे में जो रिप्लाई करे, तो इंग्लिश में वही होता है कि कैसा और कैसी का रिप्लाई जो करेगा किसी नाउन के बारे में, दूसरे बारे में नहीं। जैसे मतलब किसी नाउन के बारे में कैसा और कैसे रिप्लाई करेगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। यही बात मैंने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पर हियर ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम आर एडजेक्टिव्स। कि यहाँ पर ये तीनों शब्द जो है क्या क्या? ऑनेस्ट,
ब्यूटीफुल और हैंडसम। ये तीनों के तीनों क्या है? एडजेक्टिव्स है। ये तीनों के तीनों क्या है? एडजेक्टिव्स है। बात समझ में आया? चल, उसके बाद है वी कैन मेजर द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। वी कैन मेजर द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। मतलब क्वालिटीज जो है ना, बेसिकली मान लो मैं बोलता हूँ आपकी क्वालिटी, आप बहुत लंबे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत सुंदर हो, तो ये आपकी क्वालिटी हुई। तो आप किसी के क्वालिटी को क्या नाप या तौल सकते हो कि वो 4 किलो खूबसूरत है, वो 2 किलो बदमाश है? इज दैट पॉसिबल? यार क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा लग रहा है गाली लपेट के मार रहे हो। 4 किलो खूबसूरत, ये कैसे हो सकता है? तो इसी बात को मैं बोल रहा हूं कि आपके गुण और आपके दोषों को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन मेजरमेंट के वो तोल के नहीं। कोई ऐसा वेपन है मेरे पास जिससे मैं आपके गुणों को क्या कर सकता हूं? नाप सकता हूं और तोल सकता हूं। सर वो कौन कौन सा वेपन है? वेपन मतलब हथियार। कौन सा हथियार है? देखो, तो एक ही हथियार है किसी भी डिग्री को काटने का, तौलने का, समझने का, दैट इज डिग्री। एक ही हथियार है जिससे आप किसी के गुण को नाप सकते हो, तौल सकते हो, और वो है डिग्री। किसी के गुण को नापा या तौला जा सकता है किसके मदद से? डिग्री के मदद से। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पेन पेपर ले लेना, नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाना। अच्छा सा 100 रुपए का कॉपी ले लो जिसमें सारे नोट्स को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव के सीक्वेंस से चलते रहना चाहिए। ठीक है? सो हियर ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम आर एडजेक्टिव्स। वी कैन मेजर द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। किसी के भी गुण को नापा या तौला जा सकता है किसके मदद से? डिग्री के मदद से आप नाप सकते हो और तौल भी सकते हो। सर कैसे, देखना चाहोगे? तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, कैसे किसी के गुण को नाप या तौल सकते हो। सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। दिखाऊं? देखो क्या बाबू, देखो, तो ये रहा वो स्लाइड जहां पे मैंने बताना है। तो बेसिकली आप स्क्रीन को नहीं देखोगे अभी, सिर्फ मेरे लेक्चर को समझना प्यार से। मैंने बोला किसी के गुण या किसी के दोष को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो। किसके मदद से? किसके मदद से? तो ऊपर देखो अभी एक नाम आएगा, डिग्रीज। किसके मदद से? डिग्रीज की मदद से। किसके मदद से? डिग्रीज की मदद से। डिग्री के हेल्प से आप किसी के गुण या किसी के दोष को नाप सकते हो, तौल सकते हो। लेकिन डिग्री जो है, सपोज एक संस्थान है, अब संस्थान तो काम करता नहीं, वहां के एम्प्लॉय काम करते हैं। तो डिग्री के भी 3 एम्प्लॉय हैं। डिग्री के भी 3 ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। डिग्री खुद काम नहीं करता, वो अपने लोगों से काम कराता है। तो कोई आपसे पूछे हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर, सिंपली रिप्लाई कि वी हैव 3 डिग्रीज। हाउ मेनी डिग्रीज वी हैव? वी हैव 3 डिग्रीज। कितनी डिग्रियां होती है? 3। कौन कौन सी डिग्री है? देखो साफ साफ लिखा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 किस्म की डिग्रियां होती है। 3 डिग्रियां हमेशा याद रखना कि डिग्री जो होता है वो 3 तरीके से काम करता है। तीनों का नाम मैंने बता दिया। अब ये काम कैसे करता है उस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों डिग्री में क्या फर्क है। तो बाबू, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है वो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि लाइक बचपन में आपको कॉपीज में ग्रेडिंग्स मिलता था ना, कि टीचर को, होम ट्यूटर को दिखाया, टीचर मुझे कुछ रिमार्क्स देता था, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, वो इमोजी ड्रॉ करके देता था। तो सपोज एक बच्चा को कॉपी में गलती से टीचर ने गुड दे दिया रिमार्क्स के तौर पे। बच्चा में थोड़ा अहम आ जाता था, भाई मैं तो बहुत तेज हूँ, ठीक ठाक है, गुड मिल गया, मतलब उसको ठीक लगा, ऐसा अहम आ गया। लेकिन जैसे उसको उस दिन कॉपी में बेटर मिल जाता था ना, ही हैज सम मोर कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो मैं ही हूँ फिर। लेकिन अगर गलती से उसको उसी कॉपी में उस दिन उसी टीचर ने बेस्ट दे दिया ना, BEST, बेस्ट, उस बच्चे के पीछे पंख लग जाते थे। फिर वो पूरा घर में उड़ता फिरेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। मतलब फिर वो लगेगा भाई मैं ही अकेला हूं, सर्वोपर हूं, मैं सबसे ऊपर, सर्वोपरि हूं मैं, ऐसा फीलिंग होता था। अब इस कहानी से क्या मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आता है? तो बाबू, सबसे पहला डिग्री है पॉजिटिव। ये इनबिल्ट क्वालिटी होता है जो किसी पर्सन के अंदर आता है, ये किसी को तुलना करने के लिए यूज नहीं करते। पॉजिटिव का यूज एज इट इज आपके अंदर आता है, इसका तुलना किसी से नहीं करते, ये आपका इनबिल्ट क्वालिटी होता है ना, जब आप फोन खरीदते हो कुछ एप्लीकेशंस इनबिल्ट मिलते हैं, तो ये इनबिल्ट क्वालिटी है जो आपके अंदर मिलता है। जैसे आप सुंदर बनोगे, लंबा होगे, ये सारी चीजें जो है ये इनबिल्ट मिलती है आपको। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस धरती पर रह के आपको कमाना पड़ता है।
ये आपको कहीं से मिलता नहीं है। ये डिग्रीज आपको क्या होते हैं, कमाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव से बढ़ जाता है, फिर उससे बढ़ जाता है। अब कहानी को इस चीज से मैं जोड़ करके देखता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में फर्क यह है कि पॉजिटिव का तुलना पॉजिटिव का यूज तुलना करने के लिए यूज नहीं करते, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब कभी भी यूज हो रहा है तो समझ जाना वो किसी से कंपेयर हो रहा है। आइए बना के दिखाते हैं। याद रखना, ये तीनों डिग्री तभी मुमकिन है जब आपके पास एक क्वालिटी हो। अगर आपके पास एडजेक्टिव्स है तभी इसका जो वर्जन होता है पॉजिटिव से, कंपैरेटिव से, सुपरलेटिव बना सकते हो, वरना नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। चलिए सर शुरुआत करते हैं कि ये बनता कैसे, 2 स्लाइड क्या क्या, कुछ मत आगे सोचो, सोचोगे तो नहीं समझ आएगा, सुनो पहले, उसके बाद समझ में आएगा। तो बाबू जैसे मैंने बोला गुड, एक क्वालिटी आपके अंदर गुड, आपको कमाना पड़ेगा क्या, बेटर। गुड से क्या बन गया, बेटर। अब यहां पे क्या बन गया, बेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है बाबू, ये दुनिया का अंतिम क्वालिटी होता है। इसके बाद आप किसी भी तरह का क्वालिटी आपके पास आ ही नहीं सकता। भाई यहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा क्या असंभव टास्क है। सुपरलेटिव्स बन पाना, दिस इज वे टू इम्पॉसिबल। बताऊंगा कैसे आगे। बैड, वर्स, खराब और खराब, सबसे खराब। फ्यू, फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इतने सारे वर्ड हैं, मैं लास्ट वाला छोड़ रहा हूं, बताऊंगा बाद में। तो ये बहुत सारे डिग्रीज मैंने लिख रखा है। सर इतना ही क्या, अरे भाई लाखों एडजेक्टिव्स होंगे, बनाओ सबको। बस ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये बनता कैसे है। हाँ, ब्लर नहीं करना चाहिए। ये बनता कैसे है बाबू, ध्यान से देखना। तो जब कभी भी किसी क्वालिटी के साथ कॉमन वर्ड निकालो, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर जोड़ दोगे, नीचे वाला छोड़ दो, ई आर सफिक्स करोगे तो वो सबके सब क्या बन जाते हैं, सुपरलेटिव्स कंपैरेटिव्स बन जाते हैं। Whenever we suffix st, 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 they all functions like superlatives. वो सबके सब क्या बन जाते हैं, सुपरलेटिव्स। तो अगर आपने er लगा दिया और अगर आपने st लगा दिया, er लगाने से कंपैरेटिव बन जाता है और st लगाने से सुपरलेटिव्स बन जाता है। इस चीज को बिल्कुल ही ध्यान में रखोगे। समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें हैं, ये आपके पास लिखा हुआ साफ साफ कि बेटर, वर्स, फ्यूअर, लॉन्गर, स्मार्टर, टॉलर, ये er लगने से कंपैरेटिव हो जाता है और अगर st लगाओगे तो सुपरलेटिव्स बन जाता है। याद रखना, ये नॉर्मल वर्ड्स के साथ नहीं लगेगा, ये किसी क्वालिटी वाले वर्ड्स के साथ ही लग सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट में सर आपने क्यों छोड़ा, मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले अभी मैंने बोला कि दुनिया में जितने भी क्वालिटी वर्ड्स हैं उनके साथ er और st लगा दो, वो सबके सब आपके क्या बन जाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स। तो एक क्वालिटी वर्ड है ब्यूटीफुल, जरा इसको बना के देखिए तो, er के साथ ब्यूटीफुलियर, ब्यूटीफुलिएस्ट। आय हाय क्या साउंड कर रहा है ऐसा हो सकता है क्या, किसी खूबसूरत लड़की को बोलो तो तुम बहुत ब्यूटीफुलियर हो, तुम ब्यूटीफुलिएस्ट हो, उठाए सैंडल और मारना शुरू कर दे, फिर बेटा तुम तारीफ कर रहे हो, गाली दे रहे हो। पॉसिबल है क्या, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर ऐसा क्यों, आपने बोला क्वालिटी के साथ er लगा दो, st लगा दो, लेकिन इसके साथ लग क्यों नहीं रहा है। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना। दुनिया में 2 तरीके के क्वालिटी वर्ड्स होंगे, मैं सेक्शन सेग्रीगेट कर रहा हूं। एक वो होगा जो एक बारी में निकलेगा, मतलब उसको बोलते वक्त आपका टंग ट्विस्ट नहीं करेगा। एक वो एडजेक्टिव्स होंगे जिसको बोलते वक्त आपका टंग एटलीस्ट एक बार ट्विस्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट एक बार ट्विस्ट जरूर करेगा। इसको अगर ग्रामर भाषा में बोला जाए तो वो सारे एडजेक्टिव्स जिनके अंदर मात्र एक सिलेबल हो, सिलेबस नहीं सिलेबल, जिसको बोलते हैं शब्द, शब्द खंड। जिसको बोलो तो गुड एक बार में निकल गया, बैड एक बार में निकल गया, फ्यू एक बार में निकल गया। लेकिन बोलो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो ब्यूटी प्लस फुल, संधि विच्छेद करना जिसको आप लोग समझते हो। तो जिसका संधि विच्छेद ना हो पाए उसी के साथ er और st लगे, और जिसका आप संधि विच्छेद कर सकते हो उसके साथ आप कभी भी er और st नहीं लगा सकते। तो इसके पीछे क्या लगेगा, ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है। तो मैं बताता हूं सारी चीजों को, देखना ध्यान से। भाई ब्लर क्यों होने लगा फिर ये, हाँ इज दिस ओके, ये ना होना चाहिए भाई, ये हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर।
चलो देखो, तो मैंने क्या बोला कि जो एक बार में निकल जाए उसके साथ आप ER लगा सकते हो, लेकिन जो एक बार में ना टूटे, आपके मुंह में ही एक बार ब्रेक करेगा, सिलेबल जो सिलेबल होते हैं इसके, वो शब्दखंड जो है वो टूटेंगे, तो उनका आप ER और ST नहीं कर सकते। तो उनको बनाने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं मोर का और मोस्ट का। मोर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा सर, आपने बोला दुनिया में पहले ये पॉजिटिव बनता है, आपने बता दिया कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स, आपने इसका बताया नहीं पॉजिटिव। तो बाबू इसका पॉजिटिव होता है मेनी, इसका पॉजिटिव होता है मच। मेनी और मच एक पॉजिटिव डिग्री है, मेनी और मच एक पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव होता है मोर और इसका सुपरलेटिव्स होता है मोस्ट। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखो ना आप लोग। अब देखो उसके हेल्प से जब कभी भी कोई ऐसा एडजेक्टिव आए जिसका जो सिलेबल है वो एक से ज्यादा हो, तो उनका जो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे वो मोर से बनाना। अच्छा, ये मोस्ट क्यों आ गया यहाँ पे, गड़बड़ है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मोर हो जाएगा। बेसिकली उन सारे क्वालिटीज वर्ड्स में जिनके साथ सिलेबल एक से ज्यादा हो, उसका कंपैरेटिव मोर से बनेगा और उसका सुपरलेटिव मोस्ट से बनेगा। तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। अब इसका हैंडसमर और हैंडसमेस्ट करने मत चले जाना। समझ में आया कि जिस क्वालिटी वर्ड्स का सिलेबल एक से ज्यादा हो उसका ER और ST नहीं बन सकता, और वो सारे शब्द जो एक बार में निकले उन सारे शब्दों को आप क्या कर सकते हो, ER और ST बना सकते हो। एक बार आप पूरा देख लो, मैं हट जाता हूं, पॉज कर लो और इसको अच्छे से लिख लो। डन। चलिए, ये मोर है, ठीक है, ST यहां पे गलती से आ गया है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है। अब मैं आगे जाऊं उससे पहले आपको सारी चीजों को पहले आगे बता देता हूं। जैसे अभी आपने डिग्रीज को एक से दूसरे जगह पे जाते हुए देखा, अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक एक करके देखेंगे कंपैरेटिव्स कहां लगता है, सुपरलेटिव्स कहां लगते हैं। देखो है तो ये बेसिक, लेकिन इसके क्वेश्चंस आज हाल फिलहाल जो हम लोग शाम में करते हैं SSC वाला, उसमें यहाँ बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पोर्शन से कई मींस सैकड़ों एरर्स आ चुके हैं। चाहे बैंक का हो, बैंक का भी मैंने करवाया था हाल फिलहाल ही, इसमें भी ये एरर्स था। तो ये है तो बहुत इनिशियल पॉइंट, क्योंकि अभी रूल्स नहीं है, ये है तो बहुत इनिशियल पॉइंट, लेकिन भाई इसके जो एरर्स है वो हर तबके के एग्जाम्स में आता है। तो ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को सीखना। अभी क्या क्या लिखा है मैं फिर से बोलूंगा, स्क्रीन मत देखना, मेरे लेक्चर को सुनना। प्लेसमेंट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है कि प्लेसमेंट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इधर लिखा हुआ है पूरा। तो कैसे प्लेसमेंट ऑफ कंपैरेटिव काम करता है, 3 डिग्रियां होती है। पॉजिटिव पूरी तरीके से आपकी इनबिल्ट क्वालिटी होती है, तो उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे काम। अभी काम करेंगे हम लोग पॉजिटिव पे, ये कंपैरेटिव्स पे और सुपरलेटिव्स पे। तो बाबू कंपैरेटिव्स क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा असाइड हो जाता हूँ, ध्यानपूर्वक पहले समझो पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है। तो जब कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक समरी है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक समरी क्या है, तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज प्लेस ओनली विथ 2 सब्जेक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ ही यूज हो सकता है। ये किसी मतलब आपके पास 2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने क्या हुआ, ऑफलाइन क्लास में से 2 स्टूडेंट को उठा लिया और मैंने बोला इसमें से मुझे कंपेयर करना है, तो उस परिस्थिति में मैं कौन सा डिग्री यूज करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगा। ए का और बी के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगा। ठीक है, आगे याद रहेगा 2 सब्जेक्ट रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा बात, इसके साथ कंजंक्शन दैन लगता है। इसके साथ क्या लगता है, कंजंक्शन दैन लगता है। इसके साथ कंजंक्शन दैन लगता है, इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री। एकदम दिमाग में रखना, 99% चांसेस है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगेगा। एक स्पेलिंग होता है THEN, ये देन है, इसका यूज नहीं करते, इसका यूज करते, इसका यूज करना, वरना कुछ ऐसे सिली पॉइंट्स होंगे, भूल जाओगे बड़े बड़े एरर्स को ढूंढने के चक्कर में। तो यहाँ पे देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सो कंजंक्शन देन इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री। यहां तक डन है। 2 पॉइंट सर, 2 सब्जेक्ट के बीच में यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री और इसके साथ कंजंक्शन देन का यूज करते हैं। अभी क्वेश्चंस होगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चंस होगा भाई, टेंशन एकदम नहीं लेने का, मैं दूंगा क्वेश्चन। यहां तक हो गया। सर आपने 99% में बोला देन लगेगा, लेकिन 1% चांसेस क्यों छोड़ दिया? तो आइए बाबू, एक ऐसा रूल जो मैंने बताया कि हर तबके के एग्जाम्स में आता है, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं। यही है वो पॉइंट जो बहुत ही रेलिवेंट है। देखो कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं बाबू जो OR के साथ लगते हैं। अभी तक आपने कंपैरेटिव कैसे बनाना सीखा था, ER
जैसे मैंने बोला स्मॉल, स्मॉलर, ER लगा, तो अगर आप कंपैरेटिव बात करोगे तो कंपैरेटिव में ER लगता है, कंपैरेटिव में क्या लगता है, ER लगता है, बेसिकली ER लगता है। लेकिन अब बताओ कि अगर यहां पे देखोगे तो क्या है, और 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 और, ठीक है। तो अगर किसी वर्ड के साथ, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना, अगर किसी वर्ड के साथ आपको OR लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन वो होना क्वालिटी चाहिए। वरना दुनिया में कोई भी वर्ड OR लगेगा तो क्या ऐसे मिलेगा, तो नहीं, वो होना क्वालिटी चाहिए कि वो सीनियर है, वो जूनियर है, ऐसे करके वर्ड। तो अगर किसी शब्द के साथ OR लगा हुआ दिख जाए तो एकदम दिमाग में रखना बंधु कि उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, उसके साथ हमेशा टू लगाना है, उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, हमेशा टू लगाना है। याद रहेगा बात कि सर ने बोला है दुनिया में जितने एक्सेप्शन लिखा भी, एक्सेप्शन वर्ड्स लाइक, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा टू लगाना है। देगा दैन लिखा रहेगा दैन, लेकिन दैन इनके साथ वर्जित है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगना चाहिए। बातें समझ में आ गई? एक बार मैं हट जाता हूं, देखो अच्छे से। इन सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। सर पीछे कुछ नीचे कुछ वर्ड्स दिख रहा है, दिखाइए। तो कुछ वर्ड है प्रिफर और प्रिफरेबल, एकदम कट पेस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, प्रीफर से। सर प्रीफर में तो ER लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो यहाँ पे प्रीफर हो या प्रिफरेबल हो, चाहे OR लगा हो, ये सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगेगा। ये सारे शब्दों के साथ क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ टू लगाना है। ये सारे शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, टू लगाना है। यहां तक क्लियर हो गया? प्रीफर, प्रिफरेबल, बाकी OR वाले सारे शब्द सभी के साथ क्या लगाना है, आपको टू ही लगाना है। डन? डन हो गया? और अगर डन हो गया तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब दिखाता हूं मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने बोला कि मैक्सिमम केस में आपको दैन का यूज करना है, 1% चांसेस है इन सारे शब्दों के साथ। आप रट लो ना इतना ही शब्द, इससे ज्यादा एगो भी बाहर नहीं आएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। ये इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ट्राई कर चुका हूं, अभी तक देख चुका हूं, अभी तक इससे बाहर एक भी वर्ड मुझे नहीं दिखा। चलो तो यहां तक हो गया। अब चलते हैं, सर कुछ क्वेश्चन दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता। चलो बाबू, कुछ क्या, मैंने यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन रखा है, बताइए क्या सही आंसर होगा, आइए दिखाते हैं। चलो हो गया। आई प्रिफर कॉफी दैन टू टी, राम इज सीनियर दैन टू लक्ष्मण, लक्ष्मण इज जूनियर दैन टू राम, माई विलेज टेम्पल इज प्रायर दैन टू माई विलेज स्कूल। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए बताता हूं क्या सही आंसर होगा इसका। चलो चलो देखा जाए। चल बाबू, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आई प्रीफर कॉफी दैन टू टी, राम इज सीनियर दैन टू लक्ष्मण, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। इस क्वेश्चंस को मैं आगे दिखाऊं उससे पहले आप एक बार आई थिंक देख ही लिया होगा, तो छोड़ दिया तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक। तो अब बाबू देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्रीफर, और यही वो कट एंड पेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के एग्जाम में मेरे ख्याल से आया था। तो देखो सही आंसर क्या होगा, आई प्रीफर कॉफी दैन टू टी, आई प्रीफर कॉफी दैन टू टी, आई प्रीफर कॉफी दैन टू टी, तो प्रीफर लगा हुआ बाबू, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू। आई प्रीफर कॉफी टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम इज सीनियर दैन टू लक्ष्मण, राम इज सीनियर दैन टू लक्ष्मण। ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनिएगा, यहां पे क्या लगा हुआ है, सीनियर। अब सीनियर में के साथ भी OR लगा हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू, यहाँ पे दैन नहीं होगा। लक्ष्मण इज जूनियर दैन, नहीं दैन नहीं, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लक्ष्मण इज दैन के साथ सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, टू हो जाएगा, दैन नहीं लगेगा। तो डी है, माई विलेज टेम्पल इज प्रायर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू, दैन नहीं होगा। माई विलेज स्कूल, इन एंशियंट टाइम्स ब्राह्मण्स कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर दैन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से सुपीरियर है तो दैन नहीं लगेगा, टू लग जाएगा। नीचे एक क्वेश्चन है कि कैमल इज मोर प्रिफरेबल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहां लिखा हुआ बाबू कि कैमल इज मोर प्रिफरेबल देन अदर एनिमल्स इन राजस्थान। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अच्छा सर, अभी आपने कुछ देर पहले बताया था
कि प्रेफरेबल क्या होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। प्रेफरेबल क्या होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। प्रेफरेबल क्या होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। और मोर भी क्या होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। मोर भी क्या होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है। क्या दो दो कंपैरेटिव्स एक साथ यूज हो सकता है? तो आंसर सुनना, आंसर इज नो। आंसर सुनना, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए क्या होगा। हो गया? तो क्या हो जाएगा, कैमल इज मोर प्रिफरेबल। उसके बाद हो जाएगा कैमल इज मोर प्रिफरेबल। तो यहां पे मोर भी मेरा कौन सा डिग्री गाइस, मोर भी मेरा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और प्रिफरेबल भी क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। सो कैमल इज मोर प्रिफरेबल देन अदर एनिमल्स। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होना चाहिए था, तो आंसर, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा था, सॉरी मैं भूल गया, कि क्या डबल कंपैरेटिव्स यूज हो सकता है, तो आंसर इज नो। दो कंपैरेटिव्स का एक साथ यूज नहीं कर सकते आप लोग। दो कंपैरेटिव्स का यूज आप एक साथ नहीं कर सकते, यही इसका रूल है। कहीं ना कहीं चिपका करके लिख लीजिएगा एक बॉक्स बना के कि दो कंपैरेटिव्स का यूज एक जगह पे आप नहीं कर सकते। तो यहां पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर मैं दिखा देता हूं, मोर नहीं होगा, बचा प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ यहां पे टू हो जाएगा। तो सही आंसर यहां पे लिख लीजिए, कैमल इज प्रिफरेबल। कैमल इज प्रिफरेबल टू अदर, प्रिफरेबल टू अदर एनिमल इन राजस्थान। अच्छा मोर था ना, हटा दो उसको। कैमल इज प्रिफरेबल टू अदर एनिमल इन राजस्थान, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन, राम है मोर स्मार्टर देन लक्ष्मण। तो अभी आपको मैंने बताया डबल कंपैरेटिव्स एक साथ यूज तो नहीं हो सकता, तो यहां से मोर हटा दो, सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राम इज स्मार्टर। अब बताओ तो यहां पे क्या लगेगा, देन या टू? तो सर यहां पे नॉर्मल एडजेक्टिव्स है, तो यहां पे क्या लगेगा, देन लग जाएगा, लक्ष्मण। नॉर्मल एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज, और जब ओआर, प्रिफर, प्रिफरेबल दिखे तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। आई गेस ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि नॉर्मल सा पॉइंट है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, यूसेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री क्या है और कैसे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इट इज प्लेस्ड विथ मोर देन टू सब्जेक्ट्स। अभी मैंने बोला था ना कि मैं क्लास से दो सब्जेक्ट उठा लूं और उसमें से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलूं क्लास में से सारे में से किसी एक बंदे को उठाऊं और उसका तुलना बाकी लोगों से करूं, तो ऑब्वियसली क्लास में दो से ज्यादा लोग होंगे, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं जब बहुत सारे लोगों से एक आदमी का कंपैरिजन हो, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव्स। मैंने अभी बताया था सुपरलेटिव इज द लास्ट क्वालिटी, ये सबसे अंतिम क्वालिटी। अगर आप सुपरलेटिव्स हो तो फिर आप दुनिया में सबसे वन हो, बेहतर हो, आपके जैसा फिर कोई नहीं। तो वही मैंने लिखा है कि इट इज प्लेस्ड विथ मोर देन टू सब्जेक्ट्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड देन मोर देन टू सब्जेक्ट्स। आर्टिकल द जो है ये बिफोर सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है। हमेशा याद रखना, धरती दुनिया पलट जाए लेकिन सुपरलेटिव्स के पहले हमेशा आर्टिकल द लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, द। जैसे यहां पे बेस्ट लगा हुआ है तो उसके पहले क्या लगेगा, राम इज द बेस्ट। आर्टिकल द हमेशा होगा। तीसरा पॉइंट कि कभी भी, जो मैंने अभी आपको वही बताया था कि डबल कंपैरेटिव्स का यूज नहीं हो सकता, उसी तरीके से सुपरलेटिव के पहले मोर और मोस्ट का यूज नहीं कर सकते। सुपरलेटिव के पहले मोर और मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। जैसे राम इज द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, दा यहां लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मोहन इज द स्मार्टेस्ट अमंग ऑल, तो यहां पे द लगा, बिल्कुल सही है। दिस इज द फाइनेस्ट कार आई हैव एवर सीन, अभी तक जहां तक मैंने दिखा है ये सबसे फाइनेस्ट कार था, तो फाइनेस्ट के पहले क्या लग गया, आर्टिकल दा लग गया। और इसका मतलब ये दो से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, ध्यान रखना है इस बात को। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, तो एक्सेप्शन में लिखा है, मैंने क्या बोला कि धरती दुनिया पलट जाए लेकिन आर्टिकल दा नहीं हटेगा। लेकिन एक सिचुएशन है, एक नहीं एक्चुअली दो सिचुएशन है जहां आर्टिकल दा नहीं लगेगा सुपरलेटिव्स के पहले। देखना चाहोगे क्या, देखो बाबू, अगर किसी सेंटेंस में पॉजेसिव केस हो, अब ये पॉजेसिव केस क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में पॉजेसिव केस हो तो पॉजेसिव केस के साथ हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आर्टिकल दा नहीं लगता। अब पॉजेसिव केस क्या क्या होता है,
मुझे एकदम पूरा विश्वास है आपके ऊपर, याद तो होगा नहीं क्योंकि आप तो रिवीजन करते नहीं हो। तो बेटा आपके लिए मैंने लिख दिया है कि पॉजेसिव केस होता है माई, आवर, मींस आर बोलते हैं, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस। इतने सारे वर्ड है, 8 वर्ड है कुल मिलाकर के। अगर किसी वाक्य में ये 8 लगे रहे या एक लगा रहे, 8 नहीं, एक लगा रहे, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल दा नहीं लगेगा, उस परिस्थिति में आर्टिकल दा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हुआ इफ अ सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव केस, तो यहां पे आप क्या कर लो, हटा लो आर्टिकल दा। जैसे आप बोलते हो, मैं बोलूं बगल में कौन बैठा है, बोलते सर ये मेरा परम मित्र है, परम मित्र, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ना ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बात समझ में आया, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉजेसिव केस यहां पे माई लगा है, इसी वास्ते आर्टिकल दा नहीं लगेगा। दूसरा है कि अगर सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी एस लगा रहे, कि अगर सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी एस लगा रहे तो उस परिस्थिति में भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा, उस परिस्थिति में भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा। किसके पहले नहीं लगेगा, तो सुपरलेटिव्स के पहले नहीं लगेगा। जैसे कंट्रीज बेस्ट सिंगर, अच्छा यहां पे इज होना चाहिए था, कंट्रीज बेस्ट सिंगर इज अरिजीत सिंह। क्या हम लोग बोल सकते हैं कंट्रीज द बेस्ट सिंगर अरिजीत सिंह? नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रीज के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो ये 2 वर्ड मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर 2 सब्जेक्ट है तो कंपैरेटिव डिग्री दैन के साथ लगाना, और कभी कभी टू लगेगा, वो स्पेशल केसेस में जब ओआर रहता है। सुपरलेटिव जब 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो तब यूज करते हैं, और उसके पहले आर्टिकल दा हमेशा रहेगा। लेकिन आर्टिकल दा हट सकता है जब पॉजेसिव केस हो या फिर एपस्ट्रॉफी एस हो। बात समझ में आया? मल्टीपल टाइम मैंने रिपीट कर दिया, अब वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ प्लेसमेंट ही बताना था। अगले क्लास से जब जुड़ेंगे, आई मीन कल 8 बजे रात जब हम लोग आएंगे, तो हम लोग इससे रिगार्डिंग रूल्स देखेंगे कि आखिर एडजेक्टिव के रूल्स कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं। तो बेसिक यहां तक एनालाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, टिल देन प्रैक्टिस करो। जय हिंद।